So dear children, how are you? I'm also good. Are all of you really fine? Okay. Then I am safe and sound. I am safe and sound. चलिए, safe and sound का मतलब क्या होता है? Nobody knows. चलिए, जहाँ पे आपने बोला good, fine, तो उसके जगह पे मैंने कहा safe and sound. safe and sound एक एडवांस वर्ड है और good और fine ये जो दोनों वर्ड है वो बहुत ही कॉमन वर्ड है, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा यूजेबल वर्ड है जिसको रेगुलर यूज किया जाता है। लेकिन अगर सेफ एंड साउंड बोले तो यह एक एडवांस वर्ड हो गया और इसका मतलब भी होता है कुशल पूर्वक या बढ़िया। ठीक है, सेफ एंड साउंड का मतलब बढ़िया, कुशल पूर्वक। ठीक है, तो मैंने कहा आई एम सेफ एंड साउंड, मैं कुशल पूर्वक हूँ। डू ऑल ऑफ यू नो द यूज ऑफ नो लॉन्गर एंड एनी लॉन्गर? डू ऑल ऑफ यू नो? क्या आप सभी को पता है कि नो लॉन्गर का प्रयोग कब होता है और एनी लॉन्गर का प्रयोग कब होता है? नहीं पता है? तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम लोग सीखते हैं कि नो लॉन्गर का प्रयोग हम कहाँ करेंगे और एनी लॉन्गर का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे। तो सबसे पहले समझना है कि नो लॉन्गर और एनी लॉन्गर का हिंदी मीनिंग क्या होता है। तो एनी लॉन्गर का मतलब भी होता है अब और नहीं, और नो लॉन्गर का मतलब भी होता है अब और नहीं। लेकिन एनी लॉन्गर का जो प्रयोग होता है वो इंटरेस्ट को शो करने के लिए किया जाता है। यानी आपको कोई भी काम को करने में अब इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं रहा तो आप क्या कहोगे? आप एनी लॉन्गर का प्रयोग करोगे। यानी किसी काम से अब उब चुके हैं और उसमें इंटरेस्ट ज़रा सा भी नहीं रहा तो आप एनी लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। आप एग्जाम्पल समझिए, अगर आपको कहना है मैं अब और अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता, मैं अब और अंग्रेजी नहीं सीखना चाहता, तो इस सेंटेंस से हमें क्या पता चल रहा है कि अब अंग्रेजी सीखने में इंटरेस्ट नहीं रहा। तो आप इसको अंग्रेजी में कैसे कहोगे? आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश एनी लॉन्गर। आई डोंट वांट टू लर्न इंग्लिश एनी लॉन्गर। आर यू गेटिंग इट? डिड यू गेट इट? स्टैंड अप। मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। I can't help any longer. I can't help you any longer. मैं अब और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। इसका मतलब क्या कि अब मुझे आप में इंटरेस्ट नहीं रहा, मैंने बहुत मदद कर ली, अब आपको मदद नहीं कर सकता। तो हम लोग इसको कहें I can't help you any longer. Did you get it? You stand up, काजल। मैं अब और तुम्हें तकलीफ नहीं दे सकता। I can't. हाँ, तकलीफ देना को क्या कहोगे? गिव पेन। I can't give pen any more things. नो, मैं तुम्हें अब और तकलीफ नहीं दे सकता, तो मैं तकलीफ नहीं दे सकता। आई कांट गिव यू पेन अब और एनी लॉन्गर। आई कांट गिव यू पेन एनी लॉन्गर। ओके, अब और मैं आपके साथ नहीं रह सकता, यानी जो रहा सो रहा, अब उब गया हूं रह के। तो क्या कहेंगे? मैं अब और तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। आई कांट लिव विथ यू एनी लॉन्गर। तो ये था एनी लॉन्गर। अब हम लोग बात करते हैं नो लॉन्गर का। तो नो लॉन्गर का प्रयोग कहाँ होता है? तो नो लॉन्गर का प्रयोग होता है कि कोई भी काम पहले हो रहा था लेकिन अब और वह काम नहीं हो रहा है, यानी पहले वह काम होता था अब वह काम नहीं हो रहा है। तो इस सेंस में हम लोग नो लॉन्गर का प्रयोग करेंगे। जैसे मैं अब वहां नहीं रहता, मैं अब वहां नहीं रहता, यानी पहले हम वहां रह रहे थे, पहले बिफोर आई वॉज लिविंग देयर, बट अब मैं वहां नहीं रहता और कहीं और रह रहा हूं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? काम अब और नहीं हो रहा है। तो इंग्लिश में क्या कहोगे? मैं वहां नहीं रहता अब और वहां नहीं रहता। आई नो लॉन्गर लिव देयर। आई नो लॉन्गर लिव देयर। अब वह मुझसे बात नहीं करता है, यानी पहले बात करता था अब और बात नहीं करता है, यानी जो काम है हम लोग के बीच में वो खत्म हो चुका है बातचीत करने का। तो क्या कहेंगे? ही नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। ही नो लॉन्गर टॉक्स टू मी। डिड यू गेट इट? Yes, sir. स्टैंड अप सोनू। यस। अब हम लोग वहां नहीं रह रहे हैं। We are not
live there. बिल्कुल रॉन्ग, इट्स रॉन्ग। अब हम लोग वहां नहीं रह रहे हैं। एनीबडी? We no longer. We are not living there. No. नो, वी आर नो लॉन्गर लिविंग देयर, वी आर नो लॉन्गर लिविंग देयर। ध्यान रहे, एनी लॉन्गर का जो प्रयोग होता है वो सेंटेंस के अंत में होता है, और नो लॉन्गर का जो प्रयोग होता है वो सब्जेक्ट आतो हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब भी आवे तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद लगाएंगे, और अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब ना आवे तो फिर सब्जेक्ट के बाद लगाएंगे। समझ में आ रहा है ना? Yes, sir. हाँ, जैसे मैं अब और नहीं पढ़ाऊंगा, ये सेंटेंस आपको क्या लग रहा है? I will not teach. ये सेंटेंस से क्या लग रहा है? मैं अब और नहीं पढ़ाऊंगा। ये इंटरेस्ट को शो कर रहा है। तो सेंटेंस को आपको समझना है कि सेंटेंस इंटरेस्ट को शो कर रहा है कि काम अब इसमें रुक चुका है, तो ये इंटरेस्ट को शो कर रहा है। तो इसमें हम लोग कहेंगे कि मैं अब और नहीं पढ़ाऊंगा, आई विल नॉट टीच एनी लॉन्गर। समझ में आ रहा है? लेकिन अब वह मुझे नहीं पढ़ाता है, वह अब और मुझे नहीं पढ़ाता है, यानी पहले पढ़ाता था। इससे अब क्या हो रहा है कि इंटरेस्ट नहीं शो कर रहा है, बल्कि ये काम खत्म, बंद हो चुका है। तो यहाँ पे कहेंगे ही नो लॉन्गर टीचेज मी, ही नो लॉन्गर टीचेज मी। सो गाइस, ये था कुछ सेंटेंसेस जिससे आपको समझ में आ ही गया होगा कि नो लॉन्गर का प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, और एनी लॉन्गर का प्रयोग कहाँ करना है। आप इस सेंटेंसेस को ध्यान से समझिए और इसको कुछ सेंटेंसेस में बनाने का कोशिश कीजिए। इससे आपको द डिफरेंस बिटवीन नो लॉन्गर एंड एनी लॉन्गर विल बी गॉट इजिली बाय यू ऑल। ओके, चलिए आज की वीडियो में इतना ही हम लोग डिस्कस करेंगे।